दोस्तों, जब से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की जीत हासिल की है और कांग्रेस को तीनों राज्यों में बहुत ज्यादा उम्मीद थी और उसको तीनों राज्यों में बुरी तरह हराया है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर ये कहें कांग्रेस का समर्थन करने वाले बहुत सारे लोग हर बार ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। और इसको लेकर आप इसी से अंदाजा लगा सकते कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के नेता है कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है। खासकर दिग्विजय सिंह की बात करें, वो तो लगातार उठाते ही रहे हैं। और दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं कि मैं तो 2003 से कहता आ रहा हूँ कि ईवीएम विश्वसनीय नहीं है और किसी भी चिप वाली मशीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उसको कोई हैक करके चला सकता है। और यह संदेश जताया जा रहा है दिग्विजय सिंह द्वारा। और अभी भी जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी, छत्तीसगढ़ में हारी, राजस्थान में हारी, तो तब भी दिग्विजय सिंह सवाल उठाते कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नेता होते वो उन पर ही सवाल उठाते कि आखिरकार अगर ऐसा ही है तो फिर जहां पर आपकी सरकार बनती है वहां पर क्या ईवीएम हैक नहीं हो पाता? तो फिर वहां पर क्यों नहीं सवाल उठाते ईवीएम पर? जैसे पीछे सी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी कांग्रेस की, और अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में ही देख लो, इन 5 राज्यों में से एक राज्य तेलंगाना भी है जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है। तो लोग सवाल पूछ रहे कि अगर सवाल उठाना ही है तो या तो चुनाव से पहले उठाया करो, और जब आप हार जाते हो चुनाव में तब आप ईवीएम पर सवाल उठा देते हो। तो इसको लेकर भाजपा और विपक्षी दलों में अनबन होती रहती है। हालांकि और भी बहुत सारे नेता है जो लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। आपको याद होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो खुद की जीत के बाद भी सवाल उठा दिए थे ईवीएम पर कि हैक करने की कोशिश की गई होगी लेकिन हो नहीं पाई होगी। और भी बहुत सारे ऐसे नेता जो कभी संसद में तो कभी कहीं ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। और जैसे कोई वरिष्ठ वकील है प्रशांत भूषण है, वो भी ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। और अभी हाल ही के दिनों में दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठा दिए और कहा कि मुझे कोई भरोसा नहीं है ईवीएम पर। और इसको लेकर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इसको लेकर कोई भी दावा करता रहता है कि ईवीएम हैक हो जाता है, कोई लाइव करके दिखा देता कि ऐसे ऐसे ईवीएम हैक हो सकता है, और भी बहुत सारी बातें। लेकिन इसको लेकर कौन कितना सीरियस है वो आप समझ ही सकते हो, क्योंकि जहां पर भाजपा की सरकार आती है तो ये सवाल उठता है कि ईवीएम हैक होते हैं, ईवीएम सही नहीं है, पेपर बैलेट से चुनाव होना चाहिए। और अमेरिका जैसे देश का हवाला दिया जाता है कि वहां पर भी पेपर बैलेट से चुनाव होते, ईवीएम का वहां पर भी प्रयोग नहीं होता। तो ये अलग अलग तर्क है और दो धड़ों में बटे नजर आते हैं लोग। कोई ईवीएम को सही कहता है तो कोई ईवीएम को गलत कहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कांग्रेस भी दो धड़ों में बटी हुई है? कोई ईवीएम पर सवाल उठाता है, कोई चुप्पी साधे रखता है, तो कोई ईवीएम को सही भी बताता है। ऐसा ही हम इसलिए कह रहे क्योंकि हाल ही 1-2 दिन पहले ही, शायद कल की ही न्यूज है कि जो कांग्रेस के ही नेता एक कार्ति चिदम्बरम, वो कह रहे कि मुझे तो पूरा भरोसा ईवीएम पर, मैंने काम किया है एजेंट के रूप में भी, नेता के रूप में भी, हर जगह, और ईवीएम पर सवाल नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन पर मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। तो लोग कह रहे कि ये क्या हो रहा कांग्रेस में, कि कांग्रेस के नेता ही ईवीएम पर सवाल उठा रहे और कांग्रेस के नेता ही ईवीएम पर जवाब दे रहे हैं। तो इसको लेकर जब पत्रकारों ने दिग्विजय सिंह से पूछा कि कांग्रेस क्या कहती है ईवीएम पर, तो दिग्विजय सिंह कहते हैं मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, कांग्रेस से अगर जवाब चाहिए तो आप कांग्रेस से पूछिए, वो बता देंगे। लेकिन मुझे ईवीएम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और ये बात मैं 2003 से करता आ रहा हूँ कि ईवीएम विश्वास लायक नहीं है। लेकिन कांग्रेस के ही सांसद कार्ति चिदम्बरम कहते कि उन्हें तो पूरा भरोसा है ईवीएम पर। लेकिन अब कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली है छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो इसलिए ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन तेलंगाना में जीत मिली है तब वहां पर कोई सवाल नहीं उठा रहा ईवीएम पर। तो इसको लेकर लगातार तर्क वितर्क आते रहे हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? और खासकर इस पर के कांग्रेस के ही नेता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह और अन्य नेता कह रहे हैं कि ईवीएम विश्वास के लायक नहीं है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ही सांसद कार्ति चिदम्बरम कह रहे कि ईवीएम पर मुझे पूरा भरोसा है और मैं बहुत समय से जानता हूँ ईवीएम तो बिल्कुल सही होता, लेकिन ऐसी कोई समस्या है नहीं ईवीएम में जैसी के आरोप लग रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।